वालेकुम। आज हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। जे सिंध बोर्ड का जो आपके पास जो सिलेबस है वो उसके अंदर आपके पास क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 3 है, बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम लोग बेसिकली किंगडम क्लासिफिकेशन और जितनी भी आपके पास जो क्लासिफिकेशन थी, जिसको हम अलग अलग जानदारों को जिसके अंदर क्लासिफाई करते हैं, वो इसके अंदर अब पढ़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो यहाँ के मेजर कॉन्सेप्ट हम जो हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं। वो है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपके पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है। उसके बाद है आपके पास बायनोमियल नॉमेनक्लेचर और है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो ये ओवरऑल आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने काम के साथ। नेचर हैज़ मेड द मैन विथ इंटेलिजेंस एंड ही इज़ ऑलवेज कंसर्न विथ हिज एम्स टू बी अचीव्ड. He designs the things for this purpose into sequence. Similarly, biologists mapped the whole diversity of organisms exist on Earth. इसमें जो है मेन बात ये की गई है कि आपके पास जो पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको बायोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि मतलब जो कि जिनके बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और जो साइंटिस्ट इस फील्ड से रिलेटेड है, उन्होंने जो है इसके ऊपर मैपिंग की है कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन किस चीज़ को कहा जाता है, कैसे एक जगह से दूसरी चीज़ जो है वो पैदा होती है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। और वो उसके अंदर मैपिंग की का मतलब यही होता है कि बायोलॉजिस्ट ने एक आइडिया प्रेजेंट किया या एक चीज़ प्रेजेंट की जिसको उन्होंने समझाने के लिए बेसिकली वो क्लासिफाई करने को आप ये भी कह सकते हैं कि मैपिंग, हम इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहते हैं। सो ये बेसिकली एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को तोड़ के देखते हैं कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली, वही बात हो रही है, इज सिंपली कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन इसी चीज़ का नाम है कि आपको जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स है उसको आप अलग तरीके से आप क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जितने चीज़ों के आपके बीच में लग रहा है कि यार इन दो जानदारों के बीच में ये चीज़ फ़र्क है, ठीक है। डाइवर्सिटी कहते ही फ़र्क को है, और उस फ़र्क के जो हम जो पढ़ते हैं उस फ़र्क की वजह से वो कितनी जो है वो एक मतलब ज़्यादा उसकी तादाद में है, उसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। तो वो उसी की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स what organisms shared with each other, and by this biologists can easily study and identify the organisms, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहला जो 3.1 है, डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ, जो कि हमने पहले पढ़ा है। डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी मुख्तलिफ है, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। आपने क्लास 6-7 के अंदर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो है वो चीज़, एक चीज़ आपके पास, जैसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम था 1 2 3 था, तो हमारे पास वहीं पे उसकी जगह XYZ आ जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो यही बात हो रही है कि वेरिएशन इसी चीज़ का नाम है जिसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। The biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exist on the different regions of Earth, ठीक है। या तो जो जानदार हैं उनके अंदर भी अपने अपने ख़ानदान के, मतलब जैसे होता है ना कि एक जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसने शादी की, उससे एक बच्चा हुआ तो एक फैमिली ट्री जो है वो पैदा करता है, ठीक है।
वो बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने शादी की और उसके बाद उन्होंने बच्चे पैदा किए, तो इसको हम कहते हैं कि ये विद इन हो रहा है, ठीक है। और अमंग कैसे होगा, अमंग दी स्पीशीज़, जो सबसे पहले आपकी जो चीज़ नज़र आएगी कि भाई इस बंदे ने इस फैमिली लाइन को शुरू किया था, तो उसको हम कहेंगे कि ये स्पीशीज़ का जो था वो बेसिकली हेड था, ठीक है। इस स्पीशीज़ को स्टार्ट करने वाला ये था। लेकिन विद इन कैसे हुआ, विद इन उन्होंने अलग अलग फैमिलीज़ में शादी की, उसके बाद जो है उनके बच्चे हुए और वो ग्रो करते रहे। सो वो आप इसको एज अ वेरिएशन का एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे यही बात की जा रही कि जहाँ पे इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास भी बताया जा रहा है कि जो जानदार हैं, हम खुद ह्यूमंस को कहा जाता है वी आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। सोशल एनिमल्स क्यों, क्योंकि हम लोग सोशली बातें करते हैं, सो सोशली जो है वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एनिमल्स में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमसे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, जो कि एक खुद वेरिएशन या डाइवर्सिटी का एक पार्ट है, ठीक है। उसको जब हम पढ़ते हैं तो हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग अलग करने के लिए हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं उसको, हम लोग उसको तोड़ के रखते हैं कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो यही बात की जा रही कि जब आपके आपके पास प्लांट्स में भी वेरिएशन आ जाती है, एल्गाई में भी वेरिएशन है, आपके पास फंजाई में भी वेरिएशन है, प्रोटोजोआ में भी वेरिएशन है, बैक्टीरिया के अंदर भी वेरिएशन है। So, importance of biodiversity. Biodiversity provides many beneficial products which include fiber, oil, dyes, rubber, waste, timber, paper and food. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduces the amount of population by the means of forest. Biodiversity also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. अच्छा, इसके अंदर एक और बहुत ही ख़ास बात है जिसके अंदर मतलब आप बायोडाइवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे कि आपके पास एल्गाए है और फंजाई है, एनिमल्स हैं और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है। इसके अलावा भी आपके पास दुनिया में और सारी चीज़ें हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपना एक मुख्तसर मतलब रोल प्ले करती हैं, जो कि फ़र्क लाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ों में तब्दीली आना शुरू होती है। सो medicines from nature account for usage by 80% of the world's population. It also beautifies the nature with lots of trees, animals found in different regions with enhances the tourism, ठीक है। आपके पास जो दरख्त हैं, जो पौधे हैं, आपके पास जो चीज़ें हैं, जो मतलब आपके पास जितने फॉरेस्ट हैं, ठीक है, आपके पास जंगल हैं जितने भी, वो भी आपके पास डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो भी एक किस्म की जो है वो जानदार ही हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के ट्री के अंदर आएंगी, हम लोग उसको डिस्कस करते हैं बायोलॉजी में, और यही बायोडाइवर्सिटी का प्रिंसिपल डायरेक्टली अप्लाई करता है। जैसे ही बायोलॉजी को हम नैरो डाउन करते हैं या उसको हम डिटेल में स्टडी करने जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कितनी जो है डाइवर्स है दुनिया इन जानदारों से। तो यही बात हो रही है। आपके पास यहाँ पे यही दिया हुआ है, आपके पास डायग्राम्स दी हुई हैं प्लांट्स की। यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, मॉसेस, हॉर्नवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, और यहाँ पे आपके पास उसके बाद जो है लिविंग एनिमल्स आ जाते हैं। यहाँ पे पोलर बियर है, डेजर्ट हॉपिंग माउस, ब्लू बर्ड, कोबरा। यहाँ पे आपके पास ये लिखते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि कैन यू आइडेंटिफाई अदर लाइफ ऑन अर्थ। सो अब मुझे तो पता है कि हमने पहले भी पढ़ा है क्लास में कि प्लांट्स जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपके पास चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लाइफ है, वो भी एक तरीके की जान है। सो आपके पास यही बात हो रही है। अब आ जाते हैं एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन।
A system of classification is necessary because of abundance of the variety of life on Earth. There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given scientific names. In future, more can be identified if they are found. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है स्पीशीज़ को आपके पास डिवाइड किया गया है. स्पीशीज़ की यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी गई है कि कितनी तादाद में जो है जानदार जो है वो दुनिया के अंदर हैं, उनकी कितनी मौजूदगी है या वो कितने जो हैं डाइवर्स हैं. तो 1.5 मिलियन के करीब उसके बात की गई है. और टू स्टडी द such a diverse pack of organisms exist on Earth, biologists classified the organisms into groups and subgroups. The grouping of organisms is called biological classification. ठीक है, जितनी आपके पास ग्रुपिंग का सिस्टम है यह आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शक्ल में मिलता है. ठीक है, या आपके पास आ सकता है कि मिसाल आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आपके पास होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है. इसके अंदर आपके पास होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं जो सब ग्रुप्स और सब ग्रुप में जो सब डिवीज़न होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. इस प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन some organisms share similar fundamental characteristics or functions. It is further explained by means of morphology, external features of an organism. ठीक है, आपने पहले अगर पढ़ा हो तो हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी डिस्कस की थी. तो आपके पास पता होना चाहिए कि मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की जाती है. उसी एक्सटर्नल फीचर्स की बिना पे आपको क्लासिफिकेशन मिलती है जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है. इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलॉगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, जब आपके पास जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर में एक जैसी हों लेकिन फंक्शन उनके मुख्तलिफ हों, उसको आप होमोलॉगस कहते हैं. एंड एनालॉगस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट हैव सेम फंक्शंस. सही है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो. जैसे यहाँ पे आपके पास एनालॉगस का एक एग्जांपल दिया गया है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है लेकिन दोनों फ्लाइंग का काम करेंगे. वहीं पे आपके पास होमोलॉगस है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन. तो यहाँ पे आपके पास ह्यूमंस जो है वो ह्यूमन, बैट और एलिगेटर का एक डायग्राम दिया गया है जिसमें अंदर ये शो किया गया है कि जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है उससे कोई चीज़ नहीं बनती, लेकिन इनका फंक्शंस देखेंगे वो डिफरेंट है. क्योंकि ह्यूमन जो है वो हाथ को है अपने, अगर हम ह्यूमन का हाथ कंसिडर करें तो ह्यूमन का हाथ दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, और वहीं पे बैट का हाथ अगर हम एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसका काम का जो यूजेज है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी वंस दैट आर ऑफ दी ह्यूमन. और यहीं पे आपके पास कैट की भी बात की गई है. कैट जो है वो अपनी उनके जो हैं वो पॉज होते हैं बेसिकली. सो आपके पास जो कि उसको वॉकिंग में हेल्प कराते हैं. वहीं पे ह्यूमंस के पास आपके पास जो है हैंड की शेप में वो चीज़ आती है, और हम जो है मोस्टली चीज़ों को ग्रैब करने के लिए वो यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ों को पकड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं. तो हैंड का जो यूजेज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है हर एक जानदार के उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात की जाए तो यही बात की गई है जिसको हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं. और एनालॉगस स्ट्रक्चर ये है कि वे विंग्स जो हैं वो है तो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की, लेकिन उनका काम एक ही है. विंग्स तो अब उड़ने के लिए काम आएंगी ना, क्योंकि विंग्स आपने देखा तो नहीं कि विंग्स से खाना पकड़ रहा है, और ये है कि जो चीज़ें हैं मतलब, लेकिन विंग्स ऑफ बैट और बटरफ्लाई दोनों उड़ने के लिए काम आएंगी, उनका फंक्शन सेम है.
ठीक है। फिजियोलॉजी सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट है, ठीक है। सो ये डेफिनेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू classify organisms using morphological characters. Therefore, scientists use the other characteristics to classify organisms, which include cytology and genetics, and in which organisms are classified on the basis of cellular study, genetic constitution and their development pattern, ठीक है। जब आपके पास ये जो चीज़ें हैं हम इसको अगर कंसिडर ना करें, ये जो आपके ऊपर दी गई है क्लासिफिकेशन, तो आप उसमें आपको लगता है कि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का जो काम है वो आ जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी और जेनेटिक्स आपको क्या करते हैं, वो सेलुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। वहीं पे आपके पास जिससे आप डेवलपमेंट कैसे हो रही है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये सब आपके पास आ जाते हैं साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को मिला के, जो कि साइटोलॉजी बेसिकली सेल की स्टडी को कहा जाता है और जेनेटिक्स आपके पास यही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और डेवलपमेंट पैटर्न से जो है वो रिलेट कर रहा होगा। तो यही बात है कि आपके पास पता होना चाहिए। और बायोकेमिस्ट्री इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन विच द केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड, ठीक है। जब आपके पास क्लासिफिकेशन नहीं हो रही हो तो आप साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू क्लासीफाई, ठीक है। सो यही बात की गई है। Taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified is known as taxonomic categories or taxa. Singular इसका होता है taxon. The taxa are arranged into ascending order and form a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are classified into 5 kingdoms. So the kingdom is the highest taxon of the classification, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जैसे स्पीशीज़ हैं, उसके बाद जीनस दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और एंड में आपके पास किंगडम आता है। तो यही आपके पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमिक हायरार्की का एक तरीका है। हायरार्की बेसिकली चीज़ों को रेफ़र करता है, मतलब जैसे आपके पास होती है ना हायरार्की, एक बड़े लेवल का जो है शख्स और एक उससे जो छोटा, मतलब जैसे ख़ानदान में है, तो जैसे एक फ़ादर है, ठीक है, वो उसका एक बच्चा होता है, तो वो जो है फ़ादर जो है वो हायरार्की में उससे बड़ा हुआ, ठीक है। सो यही ऑर्डर जो है आपके पास यहाँ पे टेक्सोनॉमी में भी अप्लाई होता है, ठीक है। हायरार्की की मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लूँ गूगल से। अब वहीं पे भी यहाँ पे भी अगर आप हायरार्की की डेफिनेशन जाके गूगल से देखेंगे तो आपके पास यही मिलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और जो अथॉरिटी है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना हायरार्की को। सो यही बात है, आपके पास चीज़ें आ जाती हैं हायरार्की के ऑर्डर में। वहीं पे आपके पास टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी है जिसमें आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेसिकली जानदारों की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं द स्मॉलेस्ट एंड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज़, ठीक है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशी, ठीक है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जो एक ग्रुप है जिनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं तो उसको हम एक स्पीशी कंसिडर करेंगे, सही है। स्पीशी आपके पास यहाँ पे दिया जाता है, मतलब स्पीशी का ही आपको मैं एक ट्री अगर ड्रॉ करके दूँ तो आपके पास पता चलेगा कि जो एनिमल और प्लांट यहाँ पे दिया भी गया है कि किंगडम का जो एनिमल और प्लांट जैसे दिया गया है, यहाँ पे किंगडम है, एनिमेलिया एक किंगडम है और उसी तरह से प्लांट एक अलग सा किंगडम है और मुख्तलिफ किंगडम्स हैं। उसी के तौर पे आपके पास फाइलम आ जाता है, क्लास आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है और फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ और साइंटिफिक नेम आ जाता है। स्पीशीज़ तक मतलब आपकी क्लासिफिकेशन जा रही होती है, तो वहाँ पे आपको वो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट होता है। जैसे आपके पास सिमिलैरिटीज़, मतलब इससे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ में फ़र्क नहीं हो सकता। तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा अगर सिमिलर चीज़ें हैं तो वो आपके पास स्पीशीज़ में आ जाती हैं।